नमस्कार प्रणाम, मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी और आप इस वीडियो को रंग बिरंगी खबर पे देखना स्टार्ट कर दिए हैं। भोजपुरी गायिका तान्या झा और तेगलबा बाबा लड़ाई मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ तान्या झा खुद ही उत्पन्न की हैं। इस मोड़ का उत्पत्ति तान्या झा ने खुद किया है। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको एक तो मैंने गुड़ियाकोटी थाने में एक एफआईआर दे दिया, ये पकड़ा नहीं रहा है। एक दो और वीडियो देंगे, इतना मारे हैं भाई, इसको इतना मारे हैं, इस सारा दिल खुश हो गया मेरा। मारने के लिए आपके पास अधिकार कहाँ से आया मैडम? प्रशासन से मैंने एफआईआर करके किया है भाई, मैं एफआईआर कॉपी दे दूंगा। यानी जो भी करना है पुलिस करती है, आप क्यों ऐसा की? पहली बात अगर मेरे पास एक गाड़ी गई थी, क्योंकि सबको पता है कि मेरे पास एक ही गाड़ी है, 50 गाड़ी से तो हम जा नहीं सकते। एक गाड़ी मेरी थी, एक गाड़ी प्रशासन की थी, गुड़ियाकोटी थाना की गाड़ी थी, वो भी। अच्छा, थाना भी वहाँ पर था? प्रशासन ने कहा कि इसको जितना आप दिया सकते हैं, इसको गाँव में सब लोग दिया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि इसको नहीं मारा होगा। तो ये आदमी जो अपनी बहन और बेटी बताते चलता है, मेरी उम्र की इसकी बेटी होगी, साले को बोलने का तमीज नाम का चीज नहीं है। आप एक मिनट, आपका भी एक गाना, एक गंदा गाना आप गाई हुई थी, रात भर ठोकेला लड़का ना होला। आप भी समाज में गलत प्रचार की है। एक बार गलत प्रचार क्या किए हैं? पवन सिंह घोड़ी चढ़ाना को उठा करके स्टेज पर सम्मानित कर दिया, वो गलत नहीं था। अरे तो दूसरा करेगा तो आप भी करेंगी। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा अभी कि इस वीडियो में तान्या झा खुलेआम ये कह रही हैं कि प्रशासन के कहने पर ही हमने तेगलबा बाबा को पकड़ा, माफ़ी मंगवाया और पीटा। तेगलबा बाबा पे मैं पहले एफआईआर कर चुकी थी, जिसके बाद प्रशासन की गाड़ी भी हमारे साथ गई थी तेगलबा बाबा के पास, लेकिन प्रशासन हमको खुद बोला कि तेगलबा बाबा को जो करना है आप कर लो। आप लोगों को लगता है कि क्या रियल में प्रशासन ऐसा बोला होगा? प्रशासन या आधिकारिक रूप से बयान जारी कर देता कि भाई एफआईआर जो भी आदमी अब करेगा हम एक्शन नहीं लेंगे, एफआईआर करने वाला एफआईआर करके खुद ही एक्शन ले सकता है। देखिए, तेगलबा बाबा मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है वो सभी लोग जानते हैं, किसी को कुछ भी बोल देता है ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन तेगलबा बाबा के साथ जिस तरह से पेश आया गया वो तरीका गलत था तान्या झा का, क्योंकि जब सर पे पहने हुए टोपी को तान्या झा निकाल के फेंकवा सकती है तो फिर गले में पहने रुद्राक्ष के माला को पैर पर झुकवाने से पहले, पैर पकड़वाने से पहले क्यों नहीं निकलवाई? कम से कम तेगलबा बाबा का ना तो रुद्राक्ष के माला का तो सम्मान होना ही चाहिए था। और अगर रुद्राक्ष के माला का सम्मान नहीं हुआ तब तो ये गलत है, क्योंकि तान्या झा भी बहुत ही ऐसी गाना गाती हैं जिसको ना तो हम सुन सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना आपका परिवार सुन सकता है। क्योंकि तान्या झा ने कुछ ऐसा गाना गाया है जिसका कोई दो अर्थ है ही नहीं, सिर्फ एक अर्थ का गाना है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, भोजपुरी में द्विअर्थी गाने चलते हैं, लेकिन एक अर्थ का गाना है जिसका कोई दूसरा अर्थ हो भी नहीं सकता है। ऐसे ऐसे गाने गाए हैं। तो तान्या झा अगर उतनी ही अच्छी होती तो इतना गंदा गाना ही नहीं गाती मेरे ख्याल से। बाकी आप क्या सोचते हैं तेगलबा बाबा और तान्या झा के बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय भोजपुरी।